that is computer system overview. In this video, you will get to know about the basic introduction of computer system. So let's start now. First देखो what is computer. Definition हम बचपन से सुनते आ रहे, computer is an electronic machine that accepts input and after processing produce the output. So what does it mean? कि it is an electronic machine. That means our computer system will work based upon it is depend upon the electricity. That's why it is called an electronic machine that accepts input and after processing produce the output. In order to get the desired output, we first have to provide the input to the user and then it will process it. Processing is to be done. Then after processing, it will show us the desired output. And nowadays, you cannot imagine your life without computer. आजकल हम जो भी यूज करते हैं सब कुछ हमारा कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इसी पर ही बेस्ड है. You cannot even imagine your life without computer or internet. It makes our life very easy. Computer is a combination of hardware and software. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना है. So let's understand what are hardware and software. Definition आप पढ़ते आए हो स्टार्टिंग से कि physical components of a computer are known as hardware. Physical component means tangible components. हमारे कंप्यूटर सिस्टम के वो components जो हमारे tangible हैं that we can touch are examples of your hardware. For example, keyboard, CPU, monitor, इन सबको आप टच कर सकते हो. These are your tangible components. And software, these are the set of written instructions or programs which controls the working of a computer system. ठीक है, इसका मतलब क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि उसकी जो वर्किंग है वो कंप्यूटर सिस्टम पर डिपेंड करती है. इट मीन्स बेटा आप सपोज आपने कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज किया, उसके साथ एक मैनुअल आता है. उस मैनुअल में क्या होता है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि हाउ यू हैव टू ऑपरेट दैट गैजेट. सपोज मैंने एक न्यू मोबाइल फोन परचेज किया, उसके साथ एक मैनुअल आता है रिटर्न में. उसमें लिखा होता है कि हर एक की फंक्शनिंग क्या है, इसकी में कौन से फीचर्स हैं, हाउ इट विल वर्क. ये आपका सारा किस में लिखा होता है? मैनुअल में. वो मैनुअल में आपका क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. बट अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. आपके कीबोर्ड में स्पेस बार की होती है. इफ आई आस्क यू कि वो आप स्पेस बार की किस लिए यूज करते हो, तो एकदम से जवाब मिलेगा टू गिव द स्पेस बिटवीन वर्ड्स. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं एंटर की किस लिए यूज करते हो, तो एकदम से बोलोगे नेक्स्ट लाइन के लिए. बट ध्यान से सोचो, क्या इन टू कीज का पर्पस सिर्फ यही है? क्या मैं इन कीज को किसी और जगह पे किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकती? आप लोग गेम्स खेलते हो, ठीक है, उसमें स्पेस बार की का मीनिंग क्या होता है? सपोज अगर कोई कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग द बाइक रेसिंग गेम, तो उसमें वो जंप करेगा. ठीक है. ऐसी एंटर की का मतलब कुछ और होता है. तो अगर मैं पेंट ब्रश यूज कर रही हूँ, उसमें मैं प्लस सिंबल किसी और पर्पस के लिए यूज करती हूँ, टू इंक्रीज द साइज ऑफ माई इरेजर. तो ये जो आपकी कीज की फंक्शनिंग है, ये आपकी किस में लिखी होती है? सॉफ्टवेयर में. कि आपका जो हार्डवेयर है वो किस टाइप से वर्क करेगा, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी किस में लिखी होती है? सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर. जो मेरा कंप्यूटर सिस्टम होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? आईपीओ साइकिल. आईपीओ मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट. जो भी मैं इसको इनपुट दूंगी वो इसको प्रोसेस करेगा और एट द एंड मुझे क्या मिलेगा? रिजल्ट. इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम. अब आप इस ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखिए. जो मैं यूजर को इनपुट दूंगी वो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस देंगे. बट जब मैं इनपुट डिवाइस से इनपुट एंटर करूंगी तो वो तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा. तो क्या मेरा कंप्यूटर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म अंडरस्टैंड कर सकता है? नहीं. ठीक है. तो वहां पर मेरा क्या काम आता है बेटा? इनपुट यूनिट.
तो इनपुट यूनिट का मेन काम क्या है, जो भी आप यूजर इनपुट डिवाइस से इनपुट दे रहे हो सिस्टम को, वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। ओके, उसके बाद स्टोरेज यूनिट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट आपका सारा कंट्रोल करेगा कि मुझे डेटा को कहां से कहां तक ट्रांसफर करना है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, ये आपकी जितनी भी मेरी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होंगी उसको सॉल्व करेगा। अब कंप्यूटर ने ये सारी प्रोसेसिंग करी, अब वो अपना रिजल्ट किस फॉर्म में देगा, ऑब्वियसली बाइनरी लैंग्वेज में, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। बट क्या आपके पास जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में आता है, नहीं, वो तो आपके पास ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आता है। दैट मीन्स बीच में एक इंटरमीडिएटर, एक यूनिट है जो मेरा किसका कन्वर्जन का वर्क कर रही है। तो ये काम दोनों तरफ से कौन करता है, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम विच इज he has taken the input from the user and then it will convert it into computer language. And what my output unit will do, it will convert my data from computer readable language to human understandable form. और जो मेरी कंट्रोल यूनिट है, इसका काम क्या है, डेटा को ट्रांसफर करना। अब मेमोरी में आपका डेटा सिर्फ स्टोर होएगा, ALU में आपका डेटा सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट होगा, बट ALU तक डेटा को लाना, फिर मेमोरी यूनिट तक लेकर जाना स्टोरेज के लिए, ये डेटा सारा कौन पास कर रहा है, कौन चेक कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आर माय इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू एंटर द डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी डिवाइसेस से आप कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर करोगे, वो आपके सारे के सारे क्या होंगे, इनपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल यू कैन सी, कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम अपना डेटा इनपुट करा रहे हैं, तो दैट इज योर इनपुट डिवाइस। दिस माउस, जॉयस्टिक, दीज आर योर पॉइंटिंग डिवाइसेस। विद द हेल्प ऑफ माउस एंड जॉयस्टिक हम अपना डेटा जो है कंप्यूटर में इनपुट करा रहे हैं। नेक्स्ट देखो स्कैनर, स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। इसमें क्या होता है, सपोज आपके पास कोई एक पेज है, पेपर, आपको उसको कंप्यूटर में अगर चाहिए वो आपको, तो हम क्या यूज करेंगे, स्कैनर। मीन्स अगर आपने अपनी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना हो, तो यू हैव टू यूज द स्कैनर। अब मैं उसमें वो पेज इनपुट दे रही हूँ, तो दैट्स व्हाई इट इज योर इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज योर वेबकैम। वेबकैम क्या होता है, सपोज मेरा लैपटॉप है, सामने वेबकैम लगा हुआ है, तो अब मेरी जो इमेज है, मेरी जो पिक्चर है, वो इनपुट हो रही है उसमें, बट वो आपको शो हो रही है मॉनिटर स्क्रीन पर, तो मॉनिटर स्क्रीन विल बी योर आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज योर माइक्रोफोन। अगर मुझे अपने सिस्टम में कुछ भी वॉइस के थ्रू, साउंड के थ्रू इनपुट देना है, सो फॉर दैट पर्पस माइक्रोफोन इज यूज्ड। अब अगेन आई एम इनपुटिंग माय वॉइस, माय ऑडियो इनटू द सिस्टम, सो दिस इज माय इनपुट डिवाइस। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आउटपुट डिवाइसेस। Output devices are those devices which shows you the result after processing. जो भी प्रोसेसिंग के बाद मेरा रिजल्ट आएगा, मेरे आउटपुट डिवाइसेस वो होंगी। एग्जाम्पल देखिए बेटा, मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या, जो भी मुझे कुछ भी स्क्रीन पर शो होता है, वो आपका कहाँ पर होता है, मॉनिटर पर, तो दैट मीन्स दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, अगर जैसे जो आपके बड़े सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, तो उसमें जनरली यूज होते हैं। मेरा जो भी मैंने कंप्यूटर सिस्टम पर ओपन कर रखा है, एक लार्ज सी स्क्रीन होती है, आपको सारा का सारा वहां पर शो होगा। दिस इज माय प्रोजेक्टर, दिस वन। और क्या होता है, प्रिंटर और प्लॉटर, दोनों आपको प्रिंट आउट से निकालते हैं, बट जो मेरी इमेज क्वालिटी है, अगर मुझे कुछ बैनर्स या फ्लेक्स प्रिंट आउट निकालने हैं, इमेज क्वालिटी मुझे हाई रेजोल्यूशन में चाहिए, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज प्लॉटर्स। और प्रिंटर्स आर यूज टू टेक द प्रिंट आउट्स। आपके सिस्टम में जो भी डेटा है, अगर मुझे वो हार्ड कॉपी में चाहिए, उससे उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, सो फॉर दैट पर्पस प्रिंटर इज यूज्ड। नेक्स्ट आर योर स्पीकर्स। अब स्पीकर्स में क्या होता है, आवाज, साउंड बाहर आती है, अंदर कुछ नहीं जाता है, साउंड बाहर आती है, तो आउटपुट हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज योर आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मेन काम क्या होता है, ये आपका ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है। ब्रेन में जितनी सारी फंक्शनिंग होगी,
जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो आपका सारा का सारा किस में होगा, सीपीयू। नेक्स्ट देखो मेमोरी। मेमोरी मीन्स जहां पर आपका कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर करके रखता है। अब इट कैन बी योर प्राइमरी मेमोरी और इट कैन बी योर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अगर सिर्फ कहीं पर आप वर्ड मेमोरी लिखा देखो ना, उसके साथ मेंशन ना हो कि इट इज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो देन इट इज योर प्राइमरी मेमोरी। अब देखो जैसे हमारे पास अपनी मेमोरी है, हम उसमें डेटा को स्टोर करते हैं, सेम हमारी कंप्यूटर सिस्टम में भी मेमोरी होती है। बट जो मेरी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी होती है वो आपकी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स आपने पिछली जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल टू क्लियर योर कंसेप्ट। जो भी आप एट प्रेजेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आपका सारा का सारा मेन मेमोरी में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टाइम पर दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन है, ये मेरा मेमोरी में होगा, रैम में। और साथ के साथ अगर मैंने अपना वेब ब्राउजर भी ओपन कर रखा है वो भी मेरा मेमोरी में होगा। तो जितने टास्क मैं करंटली एग्जीक्यूट कर रही हूँ वो सारे के सारे मेरे किस में होंगे, मेन मेमोरी में। ठीक है, और मैं सपोज साइड बाय साइड सॉन्ग्स भी सुन रही हूँ तो वो आपका जो ऑडियो प्लेयर होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो जो वीएलसी प्लेयर होगा वो भी आपका सारा किस में होगा, मेन मेमोरी में। ठीक है, अब नाउ लेट्स सपोज अगर पावर कट हो जाता है, कोई आपकी पावर फेलियर हो जाती है, आपका सिस्टम एकदम से बंद हो जाएगा। और अब जैसे ही लाइट आएगी आप एकदम से सिस्टम ऑन करोगे तो क्या मेरा वो सारा काम वापस से स्टार्ट हो जाएगा? क्या वो सॉन्ग्स अपने आप प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे? क्या ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने आप ओपन हो जाएगी? नहीं। तो दैट मीन्स कि जो मेरी प्राइमरी मेमोरी है उसमें मेरा डेटा जो है टेम्परेरी स्टोर रहता है। जब जैसे ही लाइट जाएगी, पावर फेलियर होगा, आपका वो सारा डेटा मेमोरी से लॉस हो जाएगा। बट जो इसका रिवर्स काम है वो कौन करेगा? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, आपका जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल आप पेन ड्राइव ले सकते हो। आपने उसको सिस्टम में लगाया, डेटा को कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, अब जब आपने डेटा कॉपी पेस्ट किया, आपका डेटा कंप्लीट उसमें पेस्ट हो गया। ठीक है, आपने पेन ड्राइव नहीं निकाली, पावर फेलियर हो गया, सिस्टम बंद हो गया। अब वापस से जब लाइट आई, आपने सिस्टम दोबारा रिस्टार्ट किया, तो जब आप पेन ड्राइव को ओपन करोगे तो क्या आपने जब डेटा पेस्ट किया है वो वहां पर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो मेरी सेकेंडरी मेमोरी है वो मेरे डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। उसके बाद आपकी कुछ एक ये बेसिक यूनिट्स हैं मेमोरी की, जिसको हम बोलते हैं मेजरिंग यूनिट्स। द स्मॉलेस्ट वन इज योर बिट, बाइट, निबल, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। अब जो मेरी बिट है वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, दैट इज बाइनरी डिजिट। There are two types of memory, RAM and ROM, random access memory और read only memory। जो मेरी read only memory है उसमें मैं अपना जो डेटा है सिर्फ रीड कर सकती हूँ, कोई भी राइट ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकती। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन RAM एंड ROM। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि RAM और ROM में क्या डिफरेंस है। तो जो मेरा RAM है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पस के लिए होता है, बट जो मेरा रोम है वो सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए होगा। इसमें रोम में मेरा डेटा परमानेंट स्टोर रहेगा और रैम में मेरा डेटा टेम्परेरी स्टोर रहेगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस सेक्शन फ्रॉम स्टोरेज यूनिट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you can write it in comment section, and for your convenience I will provide you the link of this PPT in my description also, so that you can make your notes accordingly. Till then, keep watching, keep supporting. Thank you. Have a nice day.